क्या आपको पता है दुनिया में कुल गोल्ड भंडार का 11% भारत में है। फिर भी हमारे देश में गोल्ड को लेकर दीवानगी कम नहीं है। और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में आती है ज्वेलरी। लेकिन क्या आपको ये पता है कि मार्केट में गोल्ड खरीदने के लिए ज्वेलरी के अलावा भी कई दूसरे तरीके मौजूद हैं। तो अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में गोल्ड खरीदने की सोच रहे हैं तो सोना खरीदने के कुछ पारंपरिक और नए तरीकों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। शुरू ज्वेलरी से ही करते हैं। ये गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन इसके कुछ नुकसान तो कुछ फायदे भी हैं। बात पहले फायदे की करें तो फायदा ये है कि ज्वेलरी केवल इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि इसे आप यूज भी कर सकते हैं। लेकिन नुकसान ये है कि जब भी आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो आपको मेकिंग चार्ज देना पड़ता है, जो 10% से भी अधिक हो सकता है। 3% तक जीएसटी भी देनी होगी। ज्वेलरी ज्यादा हो जाएगी तो तिजोरी लेनी होगी या फिर लॉकर लेना होगा। और अगर ज्वेलरी बहुत बहुत ज्यादा हो गई तो गार्ड भी रखना पड़ सकता है। तो ये तो हो गए ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट के फायदे और नुकसान। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का दूसरा तरीका है फिजिकल गोल्ड, यानी आप सोने के सिक्के या बार खरीद सकते हैं। इसमें मेकिंग चार्ज नहीं देना होता, प्योरिटी की गारंटी होती है। हर सोने का सिक्का BIS द्वारा हॉलमार्क किया जाता है। ये सिक्के ज्वेलर्स, बैंक और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं। हालांकि इसमें भी डिसएडवांटेज ये है कि 3% जीएसटी देनी पड़ेगी और ज्यादा सिक्के खरीद लिए तो सुरक्षित रखने का ठिकाना भी ढूंढना होगा। तो चलते हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के तीसरे तरीके की ओर। इस तरीके में आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए गोल्ड खरीद सकते हैं। कई पेमेंट्स ऐप्स मौजूद हैं जहां से आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। इस ऑप्शन की सबसे अच्छी बात यह है कि गोल्ड खरीदने के लिए आपको बड़ी राशि की जरूरत नहीं होती। आप 50 या 100 रुपए से भी सोना खरीद सकते हैं। यानी डिजिटल गोल्ड खरीदने का फायदा ये है कि इसे छोटे छोटे हिस्सों में खरीदा और बेचा भी जा सकता है। इसमें भी 3% की जीएसटी लगेगी, लेकिन फायदा यह है कि प्योरिटी की गारंटी होती है, चोरी नहीं होता और स्टोरेज का चार्ज नहीं देना पड़ता। अब सोने में निवेश का सबसे मॉडर्न तरीका है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सरकार की तरफ से जारी किए गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गोल्ड में निवेश करने का एक अच्छा विकल्प है। सरकार की गारंटी है, इसलिए पैसा डूबने का जोखिम नहीं है। सोने के दाम बढ़ने का लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही आपको एक निश्चित ब्याज भी मिलता है। सरकार समय समय पर नए बॉन्ड्स की बिक्री के लिए एक विंडो क्रिएट करती है। ऐसा साल में लगभग 1 या 2 बार होता है और सब्सक्रिप्शन विंडो तकरीबन 1 सप्ताह तक खुली रहती है। हालांकि अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो पहले जारी किए गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट से खरीद सकते हैं। शेयर बाजार में दिलचस्पी रखने वाले एक और तरीके से गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, वो है गोल्ड ETF। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है जो 99.5% प्योरिटी यानी शुद्धता वाले गोल्ड बुलियन में निवेश करती है। ये तरीका आपको गोल्ड खरीदने के साथ साथ स्टॉक की तरह उसे ट्रेड करने का मौका भी देता है। यानी ये फंड किसी कंपनी के शेयरों की तरह ही स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं। निवेशक स्टॉक एक्सचेंज से कभी भी गोल्ड ETF की यूनिट खरीद या बेच सकते हैं। इस तरीके से गोल्ड में निवेश करने का फायदा ये है कि फिजिकल गोल्ड की तरह चोरी होने का डर नहीं होता। और आखिर में बात उस तरीके की जो काफी समय से चलन में है, गोल्ड सेविंग्स प्लान। आजकल कई ज्वेलर्स कस्टमर्स को गोल्ड सेविंग्स प्लान ऑफर कर रहे हैं। इस तरीके में हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करनी होती है और इस पर कई ज्वेलरी हाउस आकर्षक बोनस भी देते हैं। जमा की गई रकम के साथ बोनस जोड़कर आप इस राशि का इस्तेमाल उसी ज्वेलर से गोल्ड खरीदने के लिए कर सकते हैं। इन प्लान्स के जरिए आप हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करके एक बड़ी रकम जुटाकर गोल्ड खरीद सकते हैं। तो ये थी गोल्ड में निवेश के तरीकों पर हमारी खास पेशकश। आप भी किसी वित्तीय मसले को समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं।